जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। आपके एग्जाम दोस्तों सभी को पता है 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब मात्र लास्ट 13 दिन बचे हुए आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं आपके लिए लेके आऊं दोस्तों पहला मॉडल पेपर, और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ये मॉडल पेपर एग्जाम तक अटेंड कर लेना। 80% सारे क्वेश्चन हमारे ही मॉडल पेपर से आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो ये मॉडल पेपर पूरा अटेंड करें। सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और मैं एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूं कि क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, बाइलिंगुअल रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था दोस्तों? बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा इब्राहिम लोधी दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों एक युद्ध हुआ था 1526 में दोस्तों। कौन सा युद्ध था आप सभी को पता होगा दोस्तों? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, पानीपत युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट युद्ध पानीपत का, द बैटल ऑफ पानीपत दोस्तों। ठीक है, जिसमें दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी को हराया था दोस्तों, युद्ध भूमि में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था मेरे भाई। ठीक है, बाबर के थ्रू। और यहीं से बाबर क्या करता है, मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है, स्थापना कर देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, जिसको भी सिलेक्शन लेना है एसएससी एमटीएस में दोस्तों, वो स्टूडेंट ये मॉडल पेपर सीरीज जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, 80% क्वेश्चन आपको हमारे ही मॉडल पेपर से देखने को मिलने वाले हैं, तो पेपर पूरा अटेंड करना है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा नीति भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा तय की गई एक विलय नीति थी? बताइए, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एन अनेक्शंस पॉलिसी डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया? बताइए, तो आप टिक करेंगे डलहौजी दोस्तों। ये पॉलिसी कौन लेके आया था? डलहौजी लेके आया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से डैश में किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है? बताइए। कुकी डांस इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया विच इज मेनली परफॉर्म्ड इन नागालैंड। यहां दोस्तों ये नागालैंड में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना स्टूडेंट्स इस क्लास का। ठीक है, आज पहला ही मॉडल पेपर है दोस्तों। ठीक है, मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था दोस्तों? बताइए। मीराबाई चानू वॉज वॉन सिल्वर मेडल इन विच कॉमनवेल्थ गेम्स? तो आंसर आएगा 2014 वाले, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 6 अंकों की संख्या 11 P 9 Q 4 24 से विभाज्य है, ये जो संख्या दे रखी है पूरी की पूरी 24 से विभाजित है, तो आपको PQX का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करना है। देखो आपके पास अंक होते हैं 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब आपको पूछा अधिकतम, तो आपको 9 से स्टार्ट करने पड़ेगा। 9 रखो, 9 से बात नहीं बने तो 8 रखो, 8 से बात नहीं बने तो 7 रखो। ठीक है, अगर न्यूनतम बोलेगा तो 0 1 2 से वैल्यू स्टार्ट करके रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसने बोला है 11 P 9 Q एंड 4, ये पूरी की पूरी संख्या किससे 24 से डिवाइड होगी, और आपको 24 का उसको तोड़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा 8 गुणा 3। ठीक है, अब 8 का नियम तो आपको पता ही होगा। 8 का नियम क्या कहता है? आप ये कहोगे गुरुजी लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे P और Q के मान निकालने, P और Q के मान निकालने। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन P किसका Q का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आखिरी के 3 अंक दोस्तों किससे विभाजित होंगे? 8 से। तो पहले 9 रख के देखो, यहाँ पे अधिकतम मान लेना ना आपको, तो 9 रख के देखो, तो आप 99 हो जाएगा। 8 1 8 कितना बचेगा? 8 दूनी 16, 3 34 हो जाएगा। तो ये 8 रखने से बात नहीं बन रही है, तो क्यू की जगह आप 9 रखने से बात नहीं बनी, क्यू की जगह आप 8 रखो। 9 से रखने से अपनी बात नहीं बनी, तो क्यू की जगह 8 रखो। तो भाग दो 8 का इस 3 में, तो 8 का भाग दो इसमें, तो 8 1 8, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा, इधर 18, 8 दूनी 16, इधर इधर बचेगा 2, 8 24। तो यहाँ पे 8 रखने से मान ये पूरी तरह से 8 से विभाजित हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 8 रख रहे हैं ना, तो ये पूरा मान 8 से विभाजित हो रहा है, तो हमें पता चल चुका है कि Q का मान हमें 8 रखना पड़ेगा। क्या मान रखना पड़ेगा? 8। भले आप रख के देखो 8 1 8, 8 दूनी 16, 2 बचेंगे, 8 24, ये पूरा मान सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमें 3 का नियम तो पता ही है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 11 P 9, अब Q की जगह आपको क्या रखना? 8 और ये 4, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख लो 8 और 4 12। ठीक है, 12 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 21, 21 और 2 कितने हो गए? 23। तो 23 यहां पर देखने को मिल रहा है, 23 प्लस P। अब आप P की जगह ऐसा कौन सा अधिकतम मान रख सकते हैं जिससे कि ये पूरा नंबर 3 से विभाजित हो जाए? मान लो दोस्तों, अगर आप दोस्तों कितने 9 रख के देखते हो, तो 23 और 9 कितने हो जाएंगे? 23 और 7 30, 30 और 2 32। क्या 32 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो 9 नहीं रख सकते हो। 8 रख के देख लो, 8 रख के देख लो, 8 रखोगे तो कितना आएगा? 7 31, 31 में भी 8 इसका भाग नहीं जाएगा। 7 रख के देखो, 23 और 7 30 हो जाएगा। बिल्कुल 3 7 रखने से बात सेटिस्फाई हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो 7 रखने से बात सेटिस्फाई हो चुकी है। अब आपको क्या पूछा? P और Q का आपको मान निकाला, तो इन दोनों को गुणा करना है। आंसर आ चुका है 56। ठीक है,
तो ये समझाने के लिए समय लगा है। बाकी ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ नहीं है, 15 सेकंड का क्वेश्चन है, 10-15 सेकंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस ग्राम पंचायत? बताइए। देखो आर्टिकल 40 आप टिक करें तो बिल्कुल सही दिशा में हो, बिल्कुल सही दिशा में भाई साहब, ठीक है। अगर आप आर्टिकल 40 टिक कर रहे हो, अगर आपको आर्टिकल 44 पूछ ले तो आप क्या टिक करोगे? अगर आर्टिकल 44 पूछे तो समान नागरिक संहिता, क्या टिक करोगे? समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ठीक है। इंग्लिश में कहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको कहते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूसीसी शॉर्ट में कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर? तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम या मुल्ला दो प्याजा? ये चारों के चारों अकबर के नवरत्नों में से एक है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्न में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो आंसर आएगा सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे फिलहाल, लाल शैवाल निम्न में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? रेड एल्गी रिप्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? कटिंग, ग्राफ्टिंग, फ्रेगमेंटेशन या माइक्रो प्रोपेगेशन? अगर इंग्लिश में लिखता तो भी यही पढ़ा जाता, ठीक है। तो आंसर आएगा फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। वर्धा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो। बताइए दोस्तों इसका आंसर अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तापी नदी, नर्मदा नदी, महानदी या गोदावरी नदी? तो आप अगर गोदावरी नदी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब कर रहे हो दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र में दोस्तों, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है। महानदी दोस्तों, महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, ठीक है। एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अरब सागर में जल विसर्जित करती है। पारस अपनी कक्षा में शीर्ष से 5वें स्थान पर, मतलब टॉप से वो कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। और नीचे से वो 24वें स्थान पर, नीचे से कितने? 24वें स्थान पर है। आपको पूछा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ये आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों। टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? चाहे ऊपर हो चाहे लेफ्ट हो, मतलब टॉप प्लस बॉटम को ऐड करके -1 करना पड़ता है ना। यहीं पर अगर लेफ्ट राइट हो तो वो आप कर सकते हैं। तो दोनों को जोड़ लो, 29 और 29 में से 1 माइनस कर लो, तो आंसर आएगा 28। अगला प्रश्न इजी था, ये बताइए। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग हर साल होता है दोस्तों। बताइए हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? लोकरंग अ डे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय दी मध्य प्रदेश ट्राइबल फोक आर्ट अकेडमी बिगिंस एवरी ईयर। हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अभी मनाया जाएगा, ध्यान रखना। तानरस खान किस घराने से संबंधित है? आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे माइब, ठीक है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, 80% पोर्शन आपको प्रीवियस ईयर का देखने को मिलता है और 20% जो लेटेस्ट एसएससी के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। और आप टेंशन ना ले, वो क्वेश्चन भी इंक्लूड है इस पेपर में। तो आपको ये पेपर बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए अटेंड करना, ठीक है। अगर वर्दी लेनी है, ठीक है, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। डेली क्लास, अगर देखो अगर आप डेली क्लास अटेंड करोगे, अच्छा वॉच टाइम आएगा, तो मैं आपके लिए क्लास कंटिन्यू रखूंगा एग्जाम तक। इसके 1 घंटे दोस्तों, इससे 1 घंटे पहले मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड करी है। आप सभी से निवेदन है वो क्लास जरूर देखें, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल और एमटीएस का सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। जनरल नॉलेज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप वहां से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें तो आप वो क्लास जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एसएससी एमटीएस वाले भी देखना है इस क्लास को और एसएससी जीडी वाले भी क्लास देखेंगे। ये वाली मैंने उस क्लास में भी बोल रखा है। फिलहाल इसका आंसर दोस्तों दिल्ली घराना हो जाएगा, तानरस का संबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम? 94, 92, 90 या 104? तो आप कहोगे 92, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? बताइए। व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 अकॉर्डिंग टू परसेंटेज? बताइए। तो 1.64 अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। देखो मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं कहा। अब आपसे कहना चाहूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज लाइक कर लें आप लोग वीडियो। और जो भी मेरे भाई और बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अलारमेली वल्ली निम्न में से किस नृत्य से जुड़ी थी? बताइए। कथक, ओडिसी, मणिपुर या फिर भरतनाट्यम? देखो कथक दोस्तों उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है।
ओडिसी दोस्तों ओडिशा का क्लासिकल डांस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है फिलहाल, ठीक है। मणिपुरी मेरे भाई मणिपुर का क्लासिकल डांस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है, शॉर्ट में TN लिख रहा हूँ, TN का मतलब तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों भरतनाट्यम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बताइए। जो मकर संक्रांति अभी गई है दोस्तों, ठीक है, 13-14 तारीख को, ठीक है। तो ये जो मकर संक्रांति गई है दोस्तों अभी, तो इस पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों सबरीमाला मंदिर में, बताइए। विशु, उगादि, ओणम या मकर विलक्कू। तो जो भी मेरे भाई मकर विलक्कू टिक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मुख्य का उद्देश्य क्या है दोस्तों। आप एक बार इसमें हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पर, और यहीं पर आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और वही एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैग कहते हैं, CAG कैग शॉर्ट में, ठीक है। इसका अनुच्छेद पूछेगा आर्टिकल, तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 148, क्या ध्यान रखोगे 148, रट लो अभी के अभी। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, इसका आपसे पूछेगा वर्तमान अध्यक्ष का नाम बता दो भाई, वर्तमान अध्यक्ष कौन है अकॉर्डिंग टू 2026, बताइए। इसके वर्तमान अध्यक्ष किसको पता है, के संजय मूर्ति, आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, के संजय मूर्ति। कैग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, के संजय मूर्ति। अगर 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो अरविंद पनगड़िया साहब, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वित्तीय लेन देन पर जांच करना और रिपोर्टिंग देना, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेंगे, इन्वेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग और एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बताएंगे फिलहाल इसका आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिकॉर्डेड नेगेटिव ग्रोथ इन चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011, बताइए। सभी विद्यार्थी बताएंगे पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। तो जवाब आएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, देखो डेली क्लासेस चलेगी अगर आप कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करोगे तो, क्योंकि देखो आपके पास मात्र 13 दिन बचे हैं भाई। 13 दिन में दोस्तों जितना हो सके उतना रिवीजन कर लो दोस्तों, फायदे में रहोगे। मैं आपको डेली रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। और 80% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे अगर आपने कंसिस्टेंसी से क्लासेस अटेंड करी, डेली पढ़ी, क्लासेस अच्छे से रिवीजन किया, क्लास में जो पढ़ाएगा वो को अब उसी समय रिवीजन कर लिया, तो आपको बेनिफिट 100% होगा। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी नदी का हिस्सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज अ पार्ट ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, बताइए। देखो मैथन बांध दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर देखो आपको पूछो दामोदर नदी का हिस्सा है तो मैथन बांध है दोस्तों, ठीक है। तो मैथन बांध इसका टिक करना आंसर। रिहंद बांध दोस्तों रिहंद नदी पर है। कोयना बांध कोयना नदी पर है दोस्तों। सलाल बांध आप टिक करेंगे चिनाब नदी पर है। सलाल, बगलियार और दुलस्ती, यहाँ पे लिख लो चिनाब नदी। चिनाब दोस्तों सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा के नाम से आगे बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। चिनाब नाम बढ़ती है आगे से, ठीक है। इधर से चंद्र आती है, इधर से भागा आती है, उनकी जो संयुक्त धारा बनती है वो आगे जाके चिनाब के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो चिनाब नदी पर 3 बांध ध्यान रखना। सबसे पहले सलाल, सलाल बांध आपको ध्यान रखना जो लिखा हुआ है, और दूसरा बांध बगलिहार, बगलिहार, सलार बगलिहार ल है, ठीक है, लिहार, सलाल बगलिहार। और तीसरा बांध ध्यान रखोगे कौन सा, दुलहस्ती, क्या ध्यान रखोगे, दुलहस्ती। और ये तीनों के तीनों बांध आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। तीनों के बाद आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और किस नदी पर है, सलाल नदी पर, चिनाब नदी पर, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर मैथन नदी रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब ये दोस्तों मैथन बांध ना दोस्तों किस नदी पर है, बराकर नदी पर, झारखंड में, बराकर नदी पर, बराकर नदी पर है ये बांध, और वो भी झारखंड में, ध्यान रखेंगे। और ये सलाल बांध बना, तो कोयना बांध दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है। रिहंद बांध दोस्तों यूपी में है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। इसको रेणुका नदी के नाम से भी जाना जाता है, रिहंद नदी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है, बताइए। पंडित जानकी प्रसाद वॉज एसोसिएटेड इन विच ऑफ द घराना, बताइए। जयपुर, रायगढ़, लखनऊ या बनारस। देखो 2-3 बार करवा चुका हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप होमवर्क में देंगे। आप सभी से निवेदन है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में देंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगला प्रश्न, गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है। भाई गणेश चतुर्थी का त्योहार के दिन गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा आप लोग, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड इन गोवा ड्यूरिंग द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल। ढालो, फुगड़ी, धनगर या तरंग मेल। देखो आपको ये चारों डांस है ना दोस्तों, आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, गोवा में होते हैं, और इसमें से फुगड़ी नृत्य किया जाता है गणेश चतुर्थी के अवसर पर, ठीक है, उस दिन किया जाता है ये त्योहार पर, ठीक है।
राव कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों, बताइए। राव कीर्ति वॉज द कोर्ट ऑफ पोइट ऑफ विच रूलर, बताइए। राजा राम, दंती दुर्ग, हर्षवर्धन या पुलकेशिन दित्य। तो इसका आंसर आएगा ये पुलकेशिन दित्य के, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने दोस्तों एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है। ये आप देखो इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नंबर सीरीज में आपको बताइए, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये इसका कितना गुना, ये इसका डिवाइड हो रहा है, आधा हो रहा है। ठीक है, और ये इससे 3 से भाग हो रहा है। और ये देखो 3 गुना और 4 चौक, हाँ ये दोस्तों इसका 3 गुना, ये यहाँ पे 4 गुना भाग दिख रहा है, ये 4 से भाग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 4 3 2, अब अगला नंबर 1 से विभाजित होगा, सॉरी 1 होगा यहाँ पे 1 से। ठीक है, आप 1 से विभाजित करोगे तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 7 ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे अगला नंबर 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, सवाई गंधर्व निम्न में से किस घराने से संबंधित है। सवाई गंधर्व बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना, बताइए। आगरा, इंदौर, किराना या बनारस, बताइए दोस्तों। देखो आज मैंने घराने से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन ऐड किए, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक जीके का रीढ़ की हड्डी टॉपिक है दोस्तों, ये मान के चलो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी प्रकार से स्टैटिक जीके एसएससी वाले का फेवरेट टॉपिक कौन सा है, इसमें से स्टैटिक जीके में सबसे ज्यादा फेवरेट दोस्तों ये अपना ये घराना और नृत्य, ये दो तो रामबाण है, इनको तो अच्छे से क्लियर करने। ठीक है, घराने के किस घराने का कौन सा संस्थापक है वो भी याद कर लेना। फिलहाल किराना घराना, और किराना घराना के संस्थापक कौन है, अब्दुल करीम खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पाएंगे आप लोग। भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था। इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द पैरा ओलंपिक गेम्स ऑफ द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, बताइए। 1968, 1972, 1980 या 1964। देन यू विल से द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। द क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति, अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुल आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% मनोरंजन पर, 40% दवाइयों पर और शेष 25% किराए पर, और अगर वो कितने 900 रुपये बचत करता है तो उसकी कुल आय क्या है। शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ये हिंदी में है और आप इसका ये इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, ये यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख रखा है। वीडियो को पॉज करके आप लिख के सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो कुल आय का, आय हमें नहीं पता तो हमने एक्स को मान लिया आय। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। ठीक है, कुल आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 30% मनोरंजन पर और 40% प्रतिशत दवाइयों पर। ठीक है, तो प्रतिशत वही परसेंटेज का। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी वो 5 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा, 4 रुपये। ठीक है, उसी तरह से 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। ठीक है भाई, अगर वो 10 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, 7 रुपये रहा। ठीक है भाई, फिर आगे कह रहा है शेष का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, कितनी, 1/4। अगर वो 4 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये खर्च कर रहा है, बचा कितना, 3%। लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है रुपये में कितने बचा रहा है, 900 रुपये, कितने रुपये बचा रहा है, 900 रुपये। अब काटा पीटी का गेम है, बस काटा पीटी कर लो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 से ये 4 गया। ठीक है, 3 से काट लो इसको, 3 एकन 3, 3 के 9, ये 300 बार गया, कितनी बार, 300 बार गया दोस्तों। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर, मुझे लग रहा है पॉइंट में आ रहा है इसका आंसर। 4 से 4 के बाद 3 से खा लिया 3 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ नहीं कर रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है यार इसका 70, फिर पॉइंट में फंस जाएगा आंसर। चलो देखते हैं एक बार क्या आ रहा है पॉइंट, अगर एक और जो 3000 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है क्या, मुझे लग रहा है पॉइंट में फंस रहा है दोस्तों, पॉइंट में आंसर फंस रहा है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे। देखो 4 से 4 गया, ठीक है, 3 से अपने 3 बार कर दिया, 10 पंचे 50, 50 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 150। 50 को यहाँ पे 50 आ रहा है और 50 को 300 से गुणा करोगे कितना आएगा, 1500 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1500 रुपये आएगा। और इधर बच रहा है 7, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 7x है ना, तो x का मान आ जाएगा 1500/7। दोस्तों आए ये निकल रही है पॉइंट में, पॉइंट में आए आ रही है 7 दूनी 14। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आंसर तो पॉइंट में फंस रहा है, या तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, या तो ऑप्शन गलत होगा। अगर हम 900 की जगह कुछ और मान रख लेते हैं दोस्तों तो हो जाएगा क्या। बाकी आंसर दोस्तों इसी प्रकार से आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए, आप लोगों को क्या बन रहा है आंसर। ठीक है, आप लोग भी मुझे बताइएगा इसका आंसर आप लोगों को क्या बन रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप देखो आंसर तो फिर भी पॉइंट में ही बन रहा है, देख लो भाई। ठीक है, हाँ बाकी आंसर तो इसी में, आप लोग भी मुझे बताइए आपका आंसर क्या बना। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ का। ठीक है, 500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 800 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 500 रुपीज फॉर 2 ईयर इज 800, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज निकालना है,
तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। देखो पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अपन मूलधन गुणा में 100, ये निकलता है दोस्तों ब्याज जब आपको रेट निकालने के लिए कहे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 2 साल का ब्याज आपको 800 रुपये दे रखा है, और साधारण ब्याज का केस क्या कहता है, साधारण ब्याज का केस ये कहता है कि ब्याज सालाना होता है। ये 2 साल का है, ये 2 साल का, 2 साल का कितना है दोस्तों 800 रुपये, कितना रुपये 800 रुपये। तो आप 1 साल का निकालोगे, 1 साल का कितना आ जाएगा 400 रुपये, ठीक है, 1 साल का रुपये 400। तो अपन को क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज कितना आया 400 रुपये आया, और मूलधन क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 5000 रुपये, और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछिए तो प्रतिशत में आपको भी निकालना है, ठीक है। मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो हटा लोगे, 1 जीरो से 1 जीरो हटा दोगे तो 5 8 40, तो आपको पता चल गया कि 8% इसकी रेट आ चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इजीली कर लिया आप लोगों ने, कोई डाउट तो नहीं है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी, बताइए। व्हेन डिड गुरु गोविंद सिंह इस्टेब्लिश द खालसा पंथ? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1699 में, ठीक है, ध्यान रखना। ये बताइए, देखो मैं 5 क्वेश्चन में अलग से करंट अफेयर के भी लेके आऊँ, 5 क्वेश्चन अलग से मैं करंट अफेयर के लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, बताइए। दांडी मार्च, चोरी चोरा कांड, नमक सत्याग्रह, या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट बताएंगे। अगर आपने दोस्तों चोरी चोरा कांड पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है, और असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था दोस्तों, बताइए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 के समथिंग हुआ था, ठीक है। इसका दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था इसको। तो ये चोराचारी कांड घटना कब हुई थी, एग्जाम में पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि चोरी चोरा कांड घटना कब हुई थी मेरे भाई। तो आपको टिक करना है 4 फरवरी 1922, आपको टिक करके रखना है 1922, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चोरी चोरा कांड घटना किस आंदोलन से संबंधित है, ये भी पूछेगा आपको एग्जामिनर। और दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों गांधी जी ने अपना ये आंदोलन ले लिया था इसी घटना की वजह से, ठीक है, कि वापस ले लिया दोस्तों, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि वो कौन सा आंदोलन था, ठीक है, जिसकी वजह से गांधी जी को वो आंदोलन वापस लेना चला, उस घटना की वजह से। तो आपको क्या टिक करना है मेरे भाई, चोरी चोरा कांड घटना हुई थी दोस्तों गोरखपुर में, ठीक है, यूपी के गोरखपुर में, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 31वां बताइए, जुखाम के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी होता है? विच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड? इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस ए, कोरोना वायरस, या राइनो वायरस? आंसर आएगा राइनो वायरस। तो ध्यान रखना जुकाम के लिए राइनो वायरस इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। हर साल हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन विच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, मतलब एवरी ईयर। देखो हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखो दोस्तों, ये 10 दिन तक मनाया जाता है। कब तक, ये एग्जाम में पूछेगा आपको, ठीक है, एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। और कब से कब तक, कौन से महीने, महीना पूछेगा आपसे, महीना, दिन तो मैंने बता दिया, महीना पूछेगा तो आपको टिक करना है दिसंबर। कौन सा? दिसंबर का महीना। कौन सा महीना आपको टिक करना है? दिसंबर मंथ आपको टिक करना है, ठीक है। और ये दोस्तों 1 से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 1 से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और कौन से स्टेट में? नागालैंड में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। ये 3-4 क्वेश्चन इसी में से पूछेगा आपको। अब मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। किसके? करंट अफेयर के। किसके दोस्तों? करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 5 क्वेश्चन करवा देता हूँ करंट अफेयर के अच्छे खासे, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प का 4था संस्करण हुआ? तो आपको पता चल गया 4था संस्करण हुआ। अब आपको यह पता करना है किस देश के मध्य हुआ, भारत और किस देश के मध्य हुआ है, रूस, फ्रांस, जापान, या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो टाइगर ट्रैम्प हुआ है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे टिक करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ब्रह्मा, यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के लिए आपदा अभियान था? तो आप हो गई ये म्यांमार के लिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत बांग्लादेश नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 का 5वां संस्करण कहां पर हुआ? अरब सागर, अंडमान सागर, हिंद महासागर, या बंगाल की खाड़ी? तो आप टिक करोगे बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न, अंतिम क्या एक और है इसके बाद, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहां पर आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई, ये आपको टिक करके रखना है, ठीक है दोस्तों। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये हुआ 38वां संस्करण दोस्तों, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। आप लोगों का रिवीजन कैसा रहा, कितने क्वेश्चन आपसे बने, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से निवेदन है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे भाई। लास्ट 13 दिन बचे, 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं इसकी मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है।
अगर आप लोग टेलीग्राम और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके दोस्तों 1 घंटे पहले मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड की है, वो भी आप लोग देख लेना, तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं एक और पेपर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।